This is Hope in Faith Ministry, and I welcome you in this ministry. I thank Thee and praise Thee for this wonderful opportunity once again God has given to me. आज मैं आपका फिर से इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर यीशु का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को, जो अद्भुत युक्ति करने वाला वचन है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन है, इसी वचन को आज आपके साथ मैं एक बार फिर लेके आया हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है जिसे हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन, और इसी वचन को मैं आज आपके साथ बड़ी गंभीरता के साथ आपको बताना चाहता हूँ और आपको कहना चाहूँगा कि आज इस वचन को आप पूरा देखिए। अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुन लिया तो आपको बहुत बड़ा भेद पता लग जाएगा। वो विषय क्या होगा, वचन क्या होगा, वो आप इसको सुनने के बाद आपको पता लगेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इस वचन को सुनिए। इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, देखा उसको जाता है, जिसमें पीछे फिल्में चलती हैं या कुछ हैं। यहाँ एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर प्रभु यीशु के वचन को दे रहा है, और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जीवन में रोमियो 10:17 को बना लीजिए कि जहाँ लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय भाई बहनों, जैसे हम जानते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम वचन है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस चीज़ को। बाइबल हमें कहती है कि वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो आदि से था कैसे देहधारी हुआ? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन एक कुंवारी के द्वारा शरीर लेकर के हमारे बीच में आया, और उसने वो काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। मैं अक्सर कहता हूँ, आज से बहुत साल पहले कलीसिया में प्रचार करते समय जो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से शब्द निकलाए थे, वही मैं अक्सर बोलता हूँ कि वचन देहधारी हुआ। वो वचन जो आदि से था, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के द्वारा शरीर लेकर के हमारे बीच में आया। वो कुंवारी थी, वर्जिन थे। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु का ये वचन आपके जीवन में कंसीव्ड हो जाए? कहने का मतलब है अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड, दिस वर्ड or the word of God will not conceive in our mind, or Jesus will not conceived in our life, in our mind। समझे आप? पवित्र शास्त्र से मैं बहुत कुछ आपको इस वचन के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में कंसीव्ड हो सकता है, कैसे ये वचन हमारे दिमाग में जगह प्राप्त कर सकता है कि हम यीशु के स्वरूप और अपनी समानता में जैसा बनाया था वैसे बन जाएं। प्रिय भाई बहनों, आज के समय में इतने सेवक हो गए हैं कि लोग कंफ्यूज है कि हम किसको सुने। लेकिन अगर आपका इस पवित्र शास्त्र बाइबल से गहरा संबंध है और जानते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस सेवक के द्वारा जो वचन आ रहा है वो उसके दिमाग में, वर्जिन माइंड में कंसीड होकर के उसका अध्ययन करके पवित्र आत्मा में आप तक पहुंच रहा है, और वो आपको आशीष देगा। प्रिय भाई बहनों, आज इतने सेवक हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। जिसको देखो वही सेवा में प्रचार कर रहा है। अगर आप पहला शमूएल 2 और 3 चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको एली सेवक मिलेगा और उसके बेटों के बारे में लिखा है। वहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे एक गीत दिया था, उस गीत को लिखा था। उस पहले शमूएल 2:3 के अनुसार जो हम पाते हैं वो ये है कि आज के समय में सेवा में तो बहुत है, लेकिन सेवक बहुत कम है।
आज उसी चीज को हम सुनना चाहते हैं। और जो आज का वचन मैं आपके साथ विषय लेके आया हूं वो है मीनिंग ऑफ वंडरफुल वर्क एंड गुड वर्क। यानी वंडरफुल को बोलते हैं आश्चर्यजनक कार्य या अद्भुत कार्य, वंडरफुल को बोलते हैं। आप अक्सर बोलते हैं वंडरफुल वंडरफुल, लेकिन इसका अर्थ बाइबल क्या बताती है आपको, हमें वो समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस संदेश को या इस अध्ययन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने इसको ध्यान से सुनकर अपने दिमाग को, अपने जीवन को वर्जिन बना लिया तो 100% प्रभु यीशु का वचन आपके जीवन में इतनी गहराई से पहुंच जाएगा कि जैसे कुलुस्सियों 2:6-7 में लिखा है, सो जैसा तुमने मसीह को, सो जैसा तुमने प्रभु यीशु को, सो जैसा तुमने मसीह के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की गहराई में जान दो कि वो कंसीव्ड हो जाए, वो आपके जीवन में एक जगह बना ले कि आपका चलना फिरना उठना बैठना प्रभु के वचन के अनुसार दिखाई दे। तो आज हम इस वंडरफुल वर्क को और गुड वर्क को देखेंगे कि ये क्या है। तो इसके लिए आपको जो जो चैप्टर बता रहा हूं आप उनको पढ़िएगा प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर पढ़ूंगा तो ये मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि लोग 30, 40, 50 मिनट का मैसेज नहीं सुनते, वो आगे उसको स्किप करके देखते हैं तो इससे आशीष नहीं मिलती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वचन को जो आपके साथ बांटा जा रहा है पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। तो आइए इस वंडरफुल वर्क और गुड वर्क को समझने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह से वो आत्मा मांगे, वो समझ की आत्मा मांगे जो निर्गमन 31:3 में लिखा है, जो याकूब 1:5 में लिखा है। आइए हम उस बुद्धि ज्ञान को मांगे जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो हमारे दिमाग को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बना देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सबके प्रभु यीशु मसीह, मेरे श्रोता, मेरे भाई और बहन जवानों की यीशु मसीह जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आज वंडरफुल वर्क और गुड वर्क के बारे में पता लग जाए कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार प्रभु यीशु तेरी तरफ से हो। बुद्धि ज्ञान से न जो वचन तूने दिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मैं से लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, उसकी शरीर रूपी मिट्टी के अंदर बोना चाहता हूँ ताकि 100 गुना फल लाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इसके लिए मैंने बाइबल के 3 हिस्से लिए हैं जहां आपको पवित्र आत्मा के 9 कार्य ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसमें जो पहला है द 9 ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 आशीष ब्लेसिंग। अब वो क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये वचन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल है, अगर इसे हम अपने जीवन में जैसा लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, आज परमेश्वर यीशु मसीह को एक शरीर चाहिए, एक ऐसा मंदिर चाहिए जिसमें वो चले फिरे। इसके लिए आप 2 कुरिन्थियों 6:16, 17, 18 पढ़ लेना। पढ़ेंगे आपको आशीष मिलेगी, समझ आएगी कि यीशु को कैसा शरीर चाहिए, क्यों उसको चाहिए, कि ताकि इसमें चले फिरे और बोले। पढ़िए, आशीष मिलेगी। तो यहां मैंने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से 12 को लिया है। आप जानते हैं प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश में इन्हें 9 धन्यवादी कहा गया है। और प्रिय भाई बहनों, इसका इंग्लिश में जो स्टडी रूप करते तो मालता है द बेटिट्यूड ऑफ मैथ्यू, यानी मत्ती के परम सुंदर, परम आनंद। इसमें जो अगर हमने इसको ले लिया तो ये हम आपके आत्मिक जीवन को ऐसा सुख देगा कि आपको फिर संसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। द बेटिट्यूड ऑफ मैथ्यू 5:1-12। अब इसे कैसे समझें, तो पवित्र आत्मा ने जो कुछ मुझ जैसे इस मिट्टी को समझाया है आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
यहां लिखा है प्रिय भाइयों, मत्ती 5 अध्याय जो है, इस 5 अध्याय के परम सुख को, स्वर्गीय आनंद को अगर आप समझना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, कि आपको पता लगे जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय 1 से 12 में जब पढ़ते हैं तो इसका मुख्य भेद क्या है, तो उसके लिए आपको लूका 6 अध्याय 19 से 23 वचन तक पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस वचन को पढ़ने के लिए पाएंगे जब प्रभु यीशु मत्ती 5 अध्याय 1 से 12 पढ़ेंगे और उसके बाद लूका 6 19 से 23 पढ़ेंगे, तो आपकी समझ आएगी कि प्रभु यीशु मसीह इन पहाड़ी उपदेश में ये जो 9 धन्यवादी हैं, 9 ब्लेसिंग है, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। भीड़ तो उसके पास रहती थी, पीछे रहते थे, काहे के लिए? जैसे आज भी आप आगे देखेंगे कि चंगाई की मीटिंग में आपको बहुत भीड़ मिलेगी, आगे देखेंगे आपको, प्रभु की आत्मा में जैसे बता उसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो यहां लिखा है कि भीड़ तो प्रभु यीशु के मसीह के पास रहते थे और यीशु ने एक भी कहा है, तुम मेरे पीछे से आता क्योंकि तुम रोटी मिलती है, तुम्हें खाना मिलता है, तुम्हें चंगाई मिलती है। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप इसको पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये सारी बातें समझा रहा है। और यहां आप पढ़ेंगे यूहन्ना 13:16 में, तो लिए प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और 17 वचन में, तुम तो ये बातें जानते हो, यदि इन पे चलो तो धन्य है। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु कह रहे हैं यूहन्ना उसके 13 उसके 16-17 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और 17 वचन में, तुम तो ये बातें बचपन से जानते हो। चाहे वो प्रभु के सेवक हैं, चाहे बड़ी बड़ी उपाधि वाले हैं, जानने के बाद ही यदि हम उस पे नहीं चलते तो ये 9 धन्यवादी आपके लिए और मेरे लिए कभी पूर्ण नहीं होंगे, ये ब्लेसिंग कभी हमारे जीवन में नहीं आएगी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 को जब पढ़ते हैं तो इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट में आप पाएंगे कि यदि हम मत्ती 5 3 से 8 पढ़ेंगे तो वहां पे जो धन्यवादी लिखिए, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। कब? जब तुम्हारे जीवन में ये बात होगी। समझ गया? पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ने पे बहुत समय जाता है। आप समझ गए हैं 9 धन्यवादी में 9 प्रकार की धन्यवादी। लेकिन जब आगे इस अध्याय को आप पढ़ते हैं, जो मत्ती 5 उसके 9 से 12 में, ये 4 वचन ऐसे हैं, यदि आपके जीवन में ये वचन नहीं है, यदि ये वचन मेरे जीवन में है, तो ये 9 ब्लेसिंग विल नॉट कम इन अवर लाइफ। वी कैन नॉट रिसीव दिस 9 ब्लेसिंग जो प्रभु यीशु ने कहे। आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है? 9 से 12 में वहां लिखा, धन्य हो ना जब तुम्हारे लोग बदनामी करें, जब तुम्हें सताए। और 9 वचन का जो सबसे मुख्य बिंदु है, जो सेंट्रल पार्ट है इस वचन का, वो कहता है कि धन्य जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के बेटे और बेटे करेंगे। आपने कितने लोगों का अब तक मेल मिलाप कराया? आज भाई बहनों में, परिवारों में, पति पत्नी में, बच्चों में मेल मिलाप नहीं है, दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े चलने। प्रिय भाई बहनों, यहां आपको ये बात मिलेगी, यदि हमारे जीवन में मत्ती 5 का 9वां वचन नहीं है तो यू कैन नॉट स्टैंड फॉर दिस 9 ब्लेसिंग। यहां पे लिखा है मेल मिलाप तो कराना ही है, लेकिन उसके बाद है कि जब आप इस प्रकार के काम करेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग सताएंगे, आपको पीड़ा से देंगे, आपकी बदनामी करेंगे। लेकिन कहता है आनंदित और मगन होना ऐसे लोगों को जो इस वचन के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने इस वचन को अपने दिमाग में, अपने जीवन में ले लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाएंगे और उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा। धन्य हो ना जब तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो आपने पहली चीज देखी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय कि किस प्रकार से इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहले पार्ट में है 5 3 से 8। अगर ये बातें जो हमारे जीवन में है ये तब पूरी होगी जब हमारे जीवन में मत्ती 5 9 और 12 पूर्ण रूप से हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में होगा।
और इस बात को पौलुस ने अपने जीवन में लिया है प्रिय भाई बहनों। और पौलुस ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय 18 से 21 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जैसे मत्ती 5 और उसके 9 में लिखा है, धन्य जो मेल कराने वाले, इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड आर द पीस मेकर, यानी शांति बनाने वाले, लोगों को मेल मिलाप कराने वाले, लोगों को प्रेम का सबक, प्रेम में आगे बढ़ाने वाले हैं, तो प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और पौलुस ने भी यही किया है। और पौलुस ने कहा कि उसने संसार से मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, और भी बहुत सी बातें आप पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 18 से 21। और जब सारी बातें ये आपके जीवन में होगी तो आपके जीवन में जो पहला मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 1 से 12 का जो बेटिट्यूट है, जो परम आनंद है, स्वर्गीय आनंद है, वो आपके जीवन में होगा। एंड दिस इज द 9th blessing of the Holy Spirit in Jesus Christ, of Jesus Christ. नंबर 2, मीनिंग ऑफ गुड वर्क। अब गुड वर्क क्या है, सवाल उठता है। गुड वर्क जो है, जिन्हें बोला जाता है अच्छे काम, दिस इज 9 fruits of the Holy Spirit। ये जो गुड वर्क है पवित्र आत्मा के 9 फलों के द्वारा किए जाते हैं। इसको पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जब आप गलतियों 5 अध्याय उसका 22 से 23 तक पढ़ेंगे, लिखेगा आत्मा के फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, ये सब आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, तुम तो ये बातें जानते हो, अगर इसके अनुसार करोगे, यदि ये वचन तुम्हारे जीवन में होगा तो ये सारी ब्लेसिंग आपके लिए होगी। प्रिय भाई बहनों, जब आप इस वचन को आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है कि गलतियों 5:22 से 23 में कि आत्मा के द 9 fruits ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। इन वरदानों में सबसे पहला फल है वो प्रेम। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो पौलुस कहता है, तू ठनठनाता पीतल, झनझनाती हुई जानो, या चाहे स्वर्गदूतों की बोली बोलो तो कुछ फायदा नहीं है। आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ लेना, बोल दूंगा, आप पढ़ो, आपकी मर्जी, ना पढ़ो आपकी मर्जी। आपके पास सीरियल के लिए, न्यूज़ के लिए, संसार की चीज़ों के लिए टाइम है। बहनों के पास हम सारी बातों को देखते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पढ़िए जो आपको आत्मिक रूप से बहुत ही मजबूत बना देगा। प्रिय भाई बहनों, इन जो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा जो अच्छे काम किए जाते हैं ना, इन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारे व्यवहार से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने से लगना चाहिए कि वी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, दैट आई एम ए चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाई बहनों, जब आप 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे और 16 वचन पढ़ेंगे तो जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा के फल के द्वारा जो अच्छे काम किया जाए, द वर्क विच बिलोंग्स टू फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो दिखाई नहीं देते, वो केवल महसूस करने वाले रहते हैं। उसके लिए 1 कुरिन्थियों उसका 2:15 में आगे लिखा है कि आत्मिक जन सब कुछ जानता है। यदि आपके जीवन में वो आत्मा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये जन प्रभु का जन है, ये जन यीशु का जन है। इसके जीवन में प्रभु यीशु ने अपनी वो आत्मा दी है जिसके द्वारा ये गुड वर्क दिखाई देते हैं, पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। आत्मिक जन सब कुछ जानता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाया है, परंतु हम में मसीह का मन है। पौलुस कहता आई हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम में प्रभु का मन है। ये हमारे जीवन में होना बहुत है। द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता की आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो लिखा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, ऐसा यीशु ने अपने सुसमाचार में कहा है।
और प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा होगा तो इससे ही हम द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं आपको कि जो आत्मा के फलों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन्हें महसूस किया जा सकता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। अब हम तीसरा देखेंगे, वंडरफुल वर्क। द मीनिंग ऑफ द वंडरफुल का अर्थ क्या है? यह है आश्चर्यजनक कार्य, अद्भुत कार्य, ऐसे कार्य कि जिसको मनुष्य देख के कहते हैं वंडरफुल, क्या बात है, क्या काम हो रहे हैं। इसे देखा जाता है, महसूस नहीं किया जा सकता, थोड़ी देर के लिए होता है। तो जो कुछ पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 1 से 11 में आप पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ेंगे। गुड वर्क जो होता है पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, उसके द्वारा किया जाता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे आत्मा में हम महसूस करते हैं और मुंह से निकल जाता है प्रभु यीशु की महिमा हो। लेकिन जो वंडरफुल वर्क होते हैं वो 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा होते हैं, जो आपको पहला कुरिन्थियों 12 1 से 11 में मिलेगा। ऐसे कार्य जिसमें आश्चर्य काम या अद्भुत काम दिखाई देते हैं, जो थोड़े समय के लिए होते हैं। प्रिय भाई ध्यान से दीजिएगा, लोग आप देख लेना, जहां हीलिंग्स मीटिंग होती है ना, वहां बहुत भीड़ दिखाई देगी आपको। शरीर की चंगाई टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एक बीमारी से चंगाई मिल गई इसका मतलब ही नहीं कि आप एज लॉन्ग एज यू आर ऑन दिस अर्थ यू विल नॉट फील गेट सिकनेस, क्या आपको बीमारी नहीं मिलेगी। ये जो है थोड़े समय के लिए होती है और जिसकी चर्चा बड़े जोर शोर से की जाती है, आपने देखा होगा। प्रिय, आपको इस बात को समझना होगा कि हम दुष्ट जो इस संसार का हाकिम है वह दान की नकल करता है। मैं देखता हूँ हीलिंग्स मीटिंग में क्या शोर होता है, शराब होता है, ऊट पटांग हो रही है, क्या क्या हो रहा है। क्या पवित्र आत्मा अपनी बदनामी कराना चाहता है? प्रिय भाई बहनों, वो जो दुष्ट है ना, आत्मा के दान की नकल कर सकता है। उस संसार के हाकिम जिसे हम बोलते हैं शैतान, मैं उसे दुष्ट बोलता हूं, वो चंगाई भी देता है और अद्भुत काम भी करता है। उसके पास चंगाई करने की सामर्थ्य है। और वर्तमान में पवित्र आत्मा के फलों के कार्य कम दिखाई देते हैं। जहां देखो हीलिंग्स मीटिंग, जवान लड़के लड़कियां प्रचारक बन गए। उनको पता है कि भैया 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट के तो काम से लोग इतना काम चलेगा नहीं। अगर आपने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रभु के कार्यों को बताया तो कोई नहीं आएगा। अगर आपने कह दिया कि आइए यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह में आपको चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह ये करेगा वो करेगा, जिसके बड़े बड़े पोस्टर से बड़े बड़े कार्यों से किए जाते हैं, तो इस कार्यों की तो बड़े जोर शोर से लोगों को बताया जाता है। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं कि उस दुष्ट के पास पवित्र आत्मा के फल नहीं है। उस दुष्ट के पास पवित्र आत्मा के फल नहीं है। पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। रोमियो 5:5 में लिखा है, अगर ये वचन हमारे जीवन में कंसीड हो जाता है, अगर ये यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह जो वचन पवित्र आत्मा से हमारे बीच में शरीर लेके आया, अगर वो हमारे जीवन में आ जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, जैसे कि रोमियो 5:5 में लिखा है, और परमेश्वर यीशु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। And the love of the God has been poured out by the Holy Spirit in our heart, in our mind, on our heart. तो प्रिय भाई बहनों, आज बहुत गलत तरीके से पवित्र आत्मा के वरदानों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उस दुष्ट को पता लग गया है कि लोग फलों को तो इतना नहीं मानेंगे, कम से कम इनको शरीर की चंगाई इसके द्वारा ही भ्रमित किया जाए, इनको गलत मार्गों पर डाला जाए। और आज देख लो कि इस संसार में किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता
कि आज वो दुष्ट हमारे विश्वास को कहीं कहीं लेके जा रहा है। और जब आप यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता है। वो चोर कौन है? वही दुष्ट है जो चमत्कार कर रहा है दुनिया में। चमत्कार के द्वारा आप देखना अन्य जाति लोग ज्यादा वहां जाते हैं, क्योंकि वो लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं, आत्मा के फलों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि जैसा भी है, अगर आपने वास्तव में प्रभु यीशु को अपना जीवन में अपना लिया है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के जो ब्लेसिंग है वो दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो यिर्मयाह उसके 13:23 में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी जो बुराई करना सीख गए हैं भलाई करेंगे। तो मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैंने बड़े संक्षेप में आपको 3 बातें समझाने की कोशिश की है। 9th ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट जो आपको मत्ती 5:1-12 में मिलेगी। 9th फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट जिसके बारे में बताया कि उसे गुड वर्क कहा गया है, और मत्ती में जो हमने देखा है उसको बताया द बेटिट्यूड ऑफ मैथ्यू 5:1-12। परम आनंद, स्वर्ग का आनंद कि जब हम मेल मिलाप कराएंगे तो हम यीशु के कार्यों को करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि लोगों को लोगों से जोड़ दे। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगर इस वचन पर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत संक्षेप में लिया, इसको मैं और भी डिटेल में ले सकता हूं। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानकारी तो आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, और मैं चाहूँगा कि इस वचन को अगर आपको इससे आशीष मिली है, बार बार सुनिए, आशीष को प्राप्त करिए और इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता लग जाए कि 9 ब्लेसिंग क्या है, 9 फ्रूट्स द होली स्पिरिट गुड वर्क क्या है, 9 ब्लेसिंग जो है प्रभु हमें कैसे देना चाहता है, और 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट क्या है जिसे वंडरफुल कहा जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में गहराई तक जाए और हम बहुत से लोगों को प्रभु यीशु के लिए जीत सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मैंने अब तक वंडरफुल कार्यों को ही महत्व दिया है, लेकिन जो अच्छे कार्य पवित्र आत्मा के फल कर उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रभु यीशु मसीह तेरे 9 वरदान, 2 धन्यवाद दिए हैं जिसमें 9 वचन सबसे मुख्य हैं। मैंने आज तक मेल मिलाप नहीं कराया, मैंने बहुत से के घरों में झगड़े कराए हैं। यीशु मसीह मेरे पापों से मुझे क्षमा कर, मेरे को अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मेरे विचारों को, मेरे जीवनों को यीशु तेरे जैसे बना दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ऐसी प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु आपको प्यार करता है और प्रभु यीशु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।